जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सीएसके और गुजरात टाइटन के बीच हुए मुकाबले की। सीएसके और गुजरात टाइटन एक अच्छी राइवलरी टीम है, क्योंकि 2023 में फाइनल गुजरात टाइटन हार गई थी। लेकिन ये मैच 2024 है और नया सीज़न है, और हालांकि दोनों के कप्तान अलग अलग हैं, तो ये मैच दोनों पहले पहले मैच जीत चुके हैं। ये मैच डिसाइड करेगा कि कौन आगे जाएगा पॉइंट्स टेबल में। गायकवाड़ और शुभमन गिल टॉस करते हैं, और शुभमन गिल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का या फील्डिंग करने का फैसला लेते हैं। रविंद्र रविचंद्र और गायकवाड़ दोनों ओपन करने के लिए आते हैं। रविंद्र रविचंद्र भाई क्या मस्त बेहतरीन बल्लेबाज है। वो आते ही सीएसके को एक धमाकेदार शुरुआत देता है, और विपक्षी टीम के लिए बिल्कुल गेंदबाजों को कहीं से भी मौका नहीं देता है, और बुरी तरह से गेंदबाजों को छका देता है। वो गायकवाड़ तो कुछ देर तक सही में, लेकिन हालांकि वो अकेले ही पूरी टीम को संभाले रखा, और उसने 5वें ओवर में की दूसरी बॉल पर हालांकि आउट हो गए, उससे पहले 20 गेंदों में 46 रन ठोक दिए। और अब क्रीज पर कप्तान गायकवाड़ और अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे क्रीज पर थे, लेकिन रहाणे 12 रन बनाकर आउट हो गए। 12 ओवर में स्पेंसर जॉनसन ने सीएसके को एक और झटका कप्तान के रूप में दिया, जो गायकवाड़ को आउट कर दिया। अब सीएसके का स्कोर 127 रन पर 3 विकेट था। शिवम दुबे और दूसरी ओर डैरेल मिचेल खेल रहे थे। शिवम दुबे तो अपने अंदाज में ही खेल रहे थे। उन्होंने पहले ही 2 बॉलों पर छक्का मारकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। डैरेल मिचेल भी बढ़िया खेल रहे थे। मोहित शर्मा, राशिद खान, स्पेंसर जॉनसन सभी परेशान थे, क्योंकि शिवम दुबे और डैरेल मिचेल बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। शिवम दुबे तो चौकों से नहीं छक्कों से बात कर रहे थे। डैरेल मिचेल भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे। हालांकि 18वें ओवर में राशिद खान की बॉल पर शिवम दुबे आउट हो गए, लेकिन उन्होंने केवल 23 गेंदों में 51 रन ठोक दिए और हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, जिसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे। अब स्कोर 184 था। सभी दर्शक मन में एक खिलाड़ी को आउट करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि 3 ओवर बचे थे। अब माही को खेलना सभी चाहते हैं, खेलना देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवम दुबे के आउट होने के बाद समीर रजवी उनकी जगह पर आए। हालांकि समीर रजवी आउटस्टैंडिंग फिनिशर के रूप में आए। उन्होंने पहली बॉल अपना डेब्यू छक्का मारकर किया। हालांकि उन्होंने 2 छक्के मारे और 6 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर डैरेल मिचेल और रविंद्र जडेजा थे। रविंद्र जडेजा फिर एक बार मोहित शर्मा के सामने आए, और 2 ही बॉलें बची थी खेलने के लिए। हालांकि पहली बॉल पर चौका मार दिया, लेकिन दूसरी बॉल पर 2 ही रन बना सके, और कुल मिलाकर सीएसके ने 205 रन इकट्ठा कर दिए थे। तो ये कहीं ना कहीं शुभमन गिल के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब तो था। और इस विशाल स्कोर के पीछा करते हुए शुभमन गिल और रिद्धमान साहा आए। ये एक तरफा मैच हो गया था, क्योंकि 205 रन और जिस टीम में माही हो, शायद चेस करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनके पास कोई कमी तो रहती नहीं है। सभी बॉलर, बैट्समैन, फील्डर अपना बेस्ट ही देते हैं। हालांकि मैच कुछ भी हो सकता है। शुभमन गिल दूसरे ओवर में ही आउट हो गए दीपक चार की बॉल पर। अभी केवल 28 रन हुए थे। गुजरात टाइटन को झटका लग गया, और चौथे मैच में शाह भी आउट हो गए दीपक चार की बॉल पर। इस प्रकार दीपक चार ने 2 बैक टू बैक विकेट लेकर जो गुजरात टाइटन के लिए और मुसीबतें बढ़ा दी। 7वें ओवर में विजय शंकर भी सस्ते में चलते बने डैरेल मिचेल की बॉल पर, और इसमें माई भाई की कैच बहुत ही तारीफ काबिलियत थी। अभी टीम का स्कोर 55 रन पर 3 विकेट था। अब क्रीज पर साई सुदर्शन और डेविड मिलर आ गए थे। साई सुदर्शन अच्छा खेल रहे थे, और डेविड मिलर
जो कि बहुत अच्छे फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं और टीम के लिए काफ़ी योगदान भी किया है। अब केवल आखिरी सहारा यही थे। अब क्रीज पर गुजरात टाइटन के लिए उम्मीद भी यही थे। हालांकि 11वें ओवर में डेविड वार्नर की एक अहम विकेट जो तुषार पांडे ने सीएसके की झोली में डाल दी। इस प्रकार अब गुजरात टाइटन बड़ी विकट स्थिति में आ गई थी। अब प्रेशर साई सुदर्शन पर चरम सीमा पर था और लेकिन 14वें ओवर में साई सुदर्शन भी अपना विकेट मथीसा पथेराना को दे देते हैं और इस प्रकार गुजरात टाइटन की लगभग हार तय हो जाती है। और यही हुआ भी और 143 रन ही बना सकी और जिसमें 8 विकेट भी गंवा दिए। हालांकि गुजरात टाइटन की तरफ से मोहित शर्मा की वास्तव में काबिलिए तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की और सधी हुई गेंदबाजी की। और वहीं पर मेरे ख्याल से 2 रियल हीरो जो सीएसके की ओर से रहे हैं वो हैं रविंद्र अश्विन एंड शिवम दुबे।